इस्लाम में साल के 4 महीने मुहर्रम, रजब, जुल्हिज्जा, जुल्कादाह माह को बाकी महीनों से खास समझा गया है। मुहर्रम का शाब्दिक अर्थ है मनाही। कुरान और हदीस के अनुसार मुहर्रम के महीने में जंग या लड़ाई झगड़ा करना मना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से ही शुरू होता है। इसे अल हजरत या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ इस्लामी महीना है, इसीलिए इसे नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ यानी कि भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफें दे देकर मातम जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। यह सब कुछ जानकर आप भी दोस्तों हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीज के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई नॉन मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन कुछ मुसलमान लोग मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थी, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यह मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजियां निकलते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातम में जुलूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजियां निकलकर ढोल ताशा बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उन जगहों पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में
यह ताजियादारी और ढोल ताशे नहीं बजा सकते। और हम आपको बता दें कि यह केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई, और ना ही कतर, और ना ही बहरेन में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे दोस्त हैं जो सऊदी अरब में काम करते थे। उनका कहना है कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखे, और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातमे जुलूस निकलता देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामी नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता कि कब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, वह दोस्त कहता है कि मैं सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग जो हैं रोजा रखते हैं और हजरत इमाम हुसैन की याद को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहाँ पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन चुप चुप कर मातम करते हैं और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, वह दोस्त हमें आगे बताता है कि मैं सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो, या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम बनाते हो, या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के ही लोग होते हैं, जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। वह तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में स्थित 2 ही त्योहार मनाया जाता है, पहले ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं। 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता। दोस्तों, अब आप भी बताएं कि इसमें आप लोगों की क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि किसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में कुछ जगहों पर मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। मुहर्रम में ऐसे करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्ल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वह इस बात के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि वह हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील बगैर पिलाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे की रोज खुतबा होता है। इसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्ल हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से उनके मर्तबे को समझे?
हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम पर ऐतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।